दोस्तों, प्रोग्राम है हेल्पलाइन और हमारा आज का टॉपिक है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर सप्लाई बचत सेफ्टी और ऑनलाइन सेवा। और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं श्री राजेश बहल साहब, जो जनरल मैनेजर हैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि ऐसे कौन कौन से सरल और आसान तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम बिजली बिल में कटौती कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो हमारे घर के जो पंखे लगे हुए हैं उनको रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से कंट्रोल करना चाहिए। फिर एयर कंडीशनर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेम्परेचर 24 डिग्री पे सेट करने से हमारी बिजली की बहुत बचत होती है। इसके अलावा एयर कंडीशनर का फिल्टर जो है समय समय पे हमें सफाई करते रहना चाहिए, उसके से भी हमारी बिजली की बचत होती है। और हमारे ग्रामीण इलाकों में जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ये है कि कपड़े जो है अपना धूप में सुखाएं, वॉशिंग मशीन का कम से कम प्रयोग करें, उससे भी बिजली की बहुत बचत होगी। फ्रिज का आप लीजिए, अगर इस्तेमाल करते हैं फ्रिज का टेम्परेचर सेटिंग प्रॉपर रखिए। और इसके अलावा फ्रिज में जो हमारे गर्म खाद्य पदार्थ हैं वो ना रखें, उससे भी बिजली की आपकी बचत होगी। इसके अलावा हमारे गाँव में जैसे पट्टे काटने की मशीन होती है और हमारा ट्यूबवेल बोरिंग होता है, उसमें जो मोटर लगाएं वो हम ISI मार्क की मोटर लगाएं तो हमारी बिजली की उसमें काफी बचत हो जाएगी। अच्छा, वो बिजली कंज्यूम लेस करेंगे और वो हो जाएगी। और AC भी हम अगर लगाएं तो 5 स्टार इन्वर्टर AC लगाएं जो कम बिजली का खपत करते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, घर में हम लोग मोबाइल चार्जर है बटन ऑन करके उसको रखा हुआ छोड़ देते हैं, जबकि वो चार्जर बिजली कंज्यूम करता है। तो अगर हम मेन स्विच को बंद रखें सो दैट चार्जर जो बिजली कंज्यूम करता है वो भी ना करे। अच्छा, बहुत बार सर ऐसा होता है कि हम रिमोट से उसको ऑफ कर देते हैं लेकिन स्विच से वो ऑन रहता है। बिल्कुल, तो हमें वो रिमोट से नहीं स्विच से बंद करना है और उससे हमारी काफी बिजली की बचत होगी। और इसके अलावा हमारा क्या कहते हैं, जितना हो सके घर में अगर हम कोई पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं तो अपना टेबल लैंप का या छोटी लाइट का इस्तेमाल करें, रादर की पूरे कमरे की बिजली को ऑन करके, उसमें भी हमारी बिजली की बचत हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा फ्रिज है उसकी रबड़ की सीलिंग होती है, कई बार वो कट जाती है, तो समय समय पर अपना फ्रिज की रबड़ को चेक करते रहें, वो भी हमारी बिजली खपत में आपको मदद करेगा। और एक आजकल लैपटॉप का ज़माना है, कंप्यूटर्स का ज़माना है, तो डेस्कटॉप की बजाय अगर हम लैपटॉप यूज़ करें तो हमारी कम बिजली खपत होगी। और लैपटॉप में भी उसको अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं पूरा ऑन की बजाय स्लीप मोड में उसको रखेंगे तो भी हमारी बिजली की खपत कम होगी और बिजली के बिल में बचत होगी। फिर अगर हम देखना चाहें तो LCD टीवी का इस्तेमाल करें, प्लाज्मा टीवी में भी कम बिजली की खपत होती है। फिर नाइट बल्ब में हम 15 वाट का बल्ब की जगह 2 वाट का बल्ब का इस्तेमाल करें तो भी बिजली में हमारी काफ़ी बचत हो जाएगी। और दिन के समय अगर हम खिड़कियां खोल के सूर्य की रोशनी को अंदर आने दें अपने कमरों के अंदर और उसमें अगर वो करें, पढ़ाई करें या जो भी कार्य करना है तो भी बिजली की हमारी काफ़ी बचत। CFL बल्ब, बल्ब के लिए भी आजकल हम ये जो इनकैंडिसेंट बल्ब की जगह अगर हम CFL बल्ब, 5 स्टार CFL बल्ब यूज करें तो हमारी बिजली की काफी बचत हो सकती है। अच्छा राजेश जी, मैंने 1-2 जगह पढ़ा है कि जो CFL बल्ब्स हैं, इन केस अगर ये घर में जैसे टूट जाते हैं तो ये क्या खतरनाक होते हैं। चलिए इस पे हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पहले यहाँ पे हम एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं और राजेश जी हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे और भी हम सवाल करेंगे। तो पहले एक प्यारा सा एक गीत सुन लेते हैं सर। ओके।
तो म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले राजेश जी हम बात कर रहे थे CFL बल्ब की, क्योंकि आम घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी सेफ्टी को लेकर थोड़े से इतने ज़्यादा एहतियात नहीं बरतते। तो कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे हैं या घर की औरतें हैं या मर्द भी हैं, उनके हाथ से CFL बल्ब टूट जाता है। तो ये मैंने भी एक दो जगह पढ़ा है कि बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इसके बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ी जानकारी दीजिए। अनूप जी, आपने बहुत उत्तम सवाल पूछा। CFL जैसे कि नाम ही दर्शाता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, तो उसमें फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जितना कोशिश हो सके उसको हाथ से ना छुएं। अपना कोई भी प्लास्टिक की जो सामान उठाने वाली चीज होती है, हाँ, डस्ट पैन, उससे उठा लीजिए या झाड़ू से उसको करिए। प्लास्टिक की पन्नी हाथ में डाल के तो और उसको डिस्पोज बिल्कुल बंद करके करिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारे यहाँ टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ने CFL की बजाय हम LED बल्ब्स का प्रमोशन कर रहे हैं। तो LED बल्ब्स एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, प्लस हमारी बिजली की खपत को भी कम करता है। अच्छा राजेश जी, आमतौर पर हम अपने घरों में वो तमाम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगवाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जब बात आती है तो ज़्यादातर लोग सेफ्टी को लेकर बड़े अनजान से रहते हैं। तो हमारे लिसनर्स को कुछ सेफ्टी टिप्स दीजिए सर। बहुत ही उत्तम सवाल है। हमारे पूरे देश में बिजली का करंट लगने से कई हादसे होते रहते हैं। तो घर में इसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले फॉरमोस्ट हमारे को अपने यहाँ ELCB लगवाना चाहिए, अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। कोई भी अगर हमारा इंसुलेशन फेलियर होता है लाइव वायर का, तो ये ELCB ट्रिप कर देगा और जो विद्युत प्रवाह है उसको बाधित कर देगा घर पे आने के लिए, और हमारे जो साथी लोग हैं उनको करंट लगने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा घर में हमारा मेजर जो करंट लगने के सोर्स होते हैं, कूलर होता है और फ्रिज होता है। तो कूलर में हमेशा ये ध्यान रखें कि 3 पिन प्लग से लगाकर ही कूलर में बिजली प्रवाहित करें। 3 पिन में आपने देखा होगा, टॉप उसमें एक मोटा और लंबा पिन होता है, सबसे ऊपर वाला, नीचे 2 पिन होते हैं छोटे। तो ये 3 पिन प्लग, जो ऊपर वाला जो मोटा और लंबा वाला, वो अर्थ का पिन कहलाता है। तो वो जैसे ही आप उसको सॉकेट में डालते हैं, सबसे पहले लंबाई होने के कारण वो अर्थ को पकड़ लेता है, उसके बाद लाइव वायर कूलर में जाती है। तो पहले अर्थ कूलर में जाता है, फिर लाइव वायर जाती है। तो कभी भी कोई लीकेज होगी, वो आपका पीछे से ELCB या MCB ट्रिप कर देगा और आपको करंट लगने से बचाया जा सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आजकल हमारे जो सबसे ज्यादा हादसे कूलर और फ्रिज के कारण से ही होते हैं। लेकिन सर, हमारे सबके घरों में बच्चे तो होते ही हैं, और बच्चे सबसे ज्यादा शरारत करते हैं। वो जब अकेले होते हैं या माँ बाप उनके आसपास नहीं होते, तो वो थोड़ी उसमें पिंस डालते हैं, उंगली भी डालते हैं। तो उस बच्चों के लिए भी थोड़ी सी, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। घर में सबके नीचे आप देखो, ग्राउंड लेवल पे से आधा फुट ऊपर ही 3 सॉकेट लगे होते हैं बिजली के, और बच्चों की आदत होती है कोई भी नई चीज हो उसको छेड़खानी करना। तो कभी भी ऐसा हो तो अपने घरों में उनको टेप से आप उसको बंद कर दीजिए, या बिजली के सॉकेट ऐसी हाइट पे लगाएं कि बच्चों का हाथ ना जा सके। तो बच्चों का प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी जो भी जॉइंट्स हैं या सॉकेट्स हैं उनको टेप से, इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल टेप आती है, उससे बंद कर दें। राजेश जी, मैं चाह रहा हूँ कि अगला जो गीत मैं सुनाऊं वो आपकी पसंद का सुनाऊं। जाहिर सी बात है, आप भी संगीत अकेले में या परिवार वालों के साथ, या अपनी ये कार को जब आप ड्राइव करते हैं या अपने रूम में जब बैठते हैं, तो सभी संगीत सुनना पसंद करते हैं। तो आपको कौन सा गीत अच्छा लगता है? अनूप जी, जिंदगी को पॉजिटिव ढंग से जीना चाहिए और जिंदगी को हमेशा फड़फड़ाते हुए जीना चाहिए। तो मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अच्छा, किशोर कुमार की? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपकी पसंद पे ये प्यार से गीत सुनवाते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है हेल्पलाइन, और हमारा आज का टॉपिक है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं राजेश बहल साहब, जो जनरल मैनेजर हैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें। उसके लिए रेन टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, पता और सवाल लिखकर भेज दें 53010 पर। तो
वेल साहब, हम बात कर रहे थे म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले कि जो ये आजकल एक रेटिंग का बाजार में बड़ा चलन है, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, क्या वाकई में ये बिजली की बचत करते हैं? जी हाँ अनुपम जी, बिल्कुल बचत करते हैं। 5 स्टार रेटेड कोई भी उपकरण आप लेंगे वो बिजली का कम से कम 15 से 20% आपकी बचत जरूर करते हैं। हमारी कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने भी ऐसे उपभोक्ताओं के बेनिफिट के लिए स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि एसी रिप्लेसमेंट, 5 स्टार इन्वर्टर एसी विद बिल्ट एयर प्योरीफायर, जो वायरस और जर्म्स को भी किल करता है और आपकी बिजली की खपत को भी कम करता है। ऐसे ही हमने कंपनी ने एलईडी बल्ब की स्कीम चला रखी है, जिसमें हम एलईडी बल्ब और स्लिम ट्यूबलाइट कंज्यूमर को सस्ते दामों में उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए हमने क्रॉम्पटन ग्रीम्स कंपनी से टाई अप किया हुआ है और वो हम अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा 5 स्टार एलईडी बल्ब्स और एनर्जी एफिशिएंट जो ट्यूबलाइट वो डिस्काउंटेड रेट्स पे हम दिलवाते हैं कंज्यूमर्स को। और एक i3 मोटर रिप्लेसमेंट हमारा स्कीम भी चलता है, जिसमें हमारे जो फार्मर्स लोग हैं, जो हमारे खेतिहर लोग हैं, उनके लिए हम लोग ये है ताकि ट्यूबवेल की मोटर वो अपनी इस i3 एफिशिएंट मोटर से बदल सकें और अपनी बिजली का बिल को कम कर सकें। तो इसके अलावा हम लोग अपने जो हमारे औद्योगिक कंज्यूमर हैं उनके लिए भी हम लोग एनर्जी ऑडिट करते हैं और उनको अपने सरल उपाय बताते हैं जिससे वो अपनी बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। राजेश जी, एक दो अपने लिसनर्स के हम सवाल अब अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से इन्होंने एक सवाल किया है। कहते हैं कि गांव में बिजली दिन में मिलती है और रात के काम करने के लिए क्या करें, यानी कि दिन में लाइट होती है क्या, रात को नहीं होती? तो अनुपम जी, ये समस्या कई हमारे ग्रामीण इलाकों में है, क्योंकि जो राज्य विद्युत जो कंपनियां हैं उन्होंने पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किए होते हैं, उसके हिसाब से बिजली उनको खपत मिलती है। लेकिन इसकी भी एक समाधान है। आजकल अगर राज्य विद्युत कंपनी चाहें तो रिन्यूएबल से शिफ्ट कर सकते हैं। हम लोग सोलर, सूर्य की किरणों से बिजली पैदा करने वाले लगा के उपकरण दिन में, ताकि वो सूर्य किरण से बिजली बनाएं और उसको बैटरी में सेव कर सके और रात को हमारे ग्रामीण उपभोक्ता उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने ऐसी ही माइक्रोग्रिड सोलर प्रोजेक्ट बिहार में लगाया है, एंड बाकी स्टेट यूटिलिटीज भी अगर ये लगाएं तो हमारे जो ग्रामीण उपभोक्ता है उनको रात में भी बिजली मिल सकेगी। एक और सवाल है सर, बल्कि 2 सवाल हैं और इन्होंने, हमारे लिसनर ने अपना नाम भी नहीं लिखा। तो ये कहते हैं कि गांव में बिजली जो मोटर है वो चलाकर छोड़ दिया जाता है, जिसके लिए क्या उपाय, अब ये उपाय आप क्या बताएंगे? बताइए। मोटर तो आप चला रहे हैं सर, उसका भी उपाय हो सकता है। एक और इन्होंने सवाल इसमें जोड़ रखा है कि जो ज्यादा बिल आता है तो उसमें कमी कैसे की जाए? ओके, सो दोनों सवाल का जवाब है। पहले सवाल में कि बिजली की मोटर चला के छोड़ देते हैं, तो उसमें अगर हमारे उपभोक्ता एक टाइमर लगा दें, हमारा एक टाइमर आता है, टाइमर लगा देंगे, सपोज 1 घंटे के लिए आपने मोटर चलानी है तो वो टाइमर 1 घंटे बाद उसको ऑटो कट कर देगा। तो ये समस्या का समाधान उससे हो सकता है। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा, बिजली की जो खपत है या जो बिल आता है वो कम कैसे है? तो ये तो आपने मैंने पहले ही बताया कि हमें ISI मार्क मोटर ही इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारी बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। 15 से 20% हम लोग अपनी बिजली की खपत ISI मोटर यूज करके कम कर सकते हैं। सोनू महाजन खालिसपुर से सर, इनका एक मैसेज आया। ये कहते हैं कि जब बल्ब बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे 100 वाट का इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि 100 वाट का बल्ब जब ज़्यादा पावर लेता है तो इन पे रोक क्यों नहीं लगती?
ये कई उपभोक्ता हमारे हैं, उनको ज़्यादा लाइट में खुशी मिलती है। ये तो अलग अलग हर एक का पसंद की बात है। कोई 40 वाट के बल्ब में इस्तेमाल करता है, कोई 60 का, कोई 100 वाट का। लेकिन 40 वाट में भी आप अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी को सहूलियत ज़्यादा चाहिए तो वो 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करता है। ये तो आपकी पसंद के ऊपर है। और अगर बिजली बचत पॉइंट ऑफ व्यू से है तो 40 वाट का ही बल्ब इस्तेमाल करना चाहिए। तो राजेश जी, क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए? जरूर जरूर अनुपम जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कोविड-19 महामारी के चलते आपने अपने जो एम्प्लॉयज़, आपके कर्मचारी, उनके साथ साथ कंज्यूमर्स की भी सेफ्टी, जो स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए? बहुत उत्तम सवाल अनुपम जी आपने पूछा। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की मैनेजमेंट ने बहुत ही उचित प्रबंध हमारे किए हुए हैं अपने हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए। पहला स्टेप तो ये लिया हुआ है, मेजॉरिटी हमारी वर्कफोर्स वर्क फ्रॉम होम कर रही है ताकि वो लोग पेंडेमिक को एक्सपोज ही ना हो। और जो हमारे कस्टमर फेसिंग स्टाफ है, 24/7 हम लोग बिजली प्रोवाइड करते हैं, वही लोग रेगुलर ऑफिस आ रहे हैं। और उनके लिए पीपीई किट्स, सैनिटाइजर और बुखार नापने के मशीन एट द गेट। जब जो भी हमारा एम्प्लॉय अंदर जाएगा उसका पहले बुखार नापा जाएगा डिजिटल थर्मोमीटर से, और उसके बाद जो सब बिल्कुल सेफ होंगे वही ऑफिस के अंदर जा सकते हैं। प्लस हमारी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की सुविधा के लिए 55 साल से ऊपर का हर एम्प्लॉय, अगर वो कस्टमर फेसिंग हो, उनको 100% वर्क फ्रॉम होम करा रखा है और अभी तक करा रही है बिना किसी वेतन कटौती के। तो ये बहुत अच्छा हमारी टाटा ग्रुप की मैनेजमेंट ने स्टेप लिया है। और जहां तक उपभोक्ताओं का सवाल है, उसके लिए भी हमने वेरियस ऑनलाइन मेथड अपनाए हैं। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर हमारे कंज्यूमर पेमेंट करना चाहते हैं तो वो नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS, बहुत सारे ऐसे हमारे ई चैनल्स हैं जिनके थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे ई बिल, अगर किसी कंज्यूमर को बिल नहीं है, ई बिल सर्विस है, व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपके माध्यम से वो व्हाट्सएप नंबर देना चाहूंगा। प्लीज मेरे उपभोक्ताओं से हमारा अनुरोध है, इसको नोट कर लें। 730-348-2071। मैं दोबारा से बोलूंगा, 730-348-2071। तो हमारे उपभोक्ता जो भी ई बिल चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, उनके यहाँ ई बिल पहुंच जाएगा। ऐसे ही हमारे कंपनी ने सेल्फ मीटर रीडिंग की सुविधा दी है। आप अपना रीडिंग और उसका फोटोग्राफ लेके हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। मैं नंबर नोट कराना चाहूंगा, प्लीज सब लोग इसको नोट कर लें, कॉपी पेंसिल ले लें। नंबर है 966-755-8009। फिर से रिपीट करूंगा, 966-755-8009। तो इस प्रकार किसी को अगर रीडिंग का या बिल का कोई समस्या है, वो इन नंबर पे व्हाट्सएप करें। और कोई भी बिलिंग कंप्लेंट है तो हमारी वेबसाइट पे भी जाके वो अपने कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे ही हमने प्रीपेड मीटर रिचार्ज के लिए ना ऑनलाइन कर दिया है ताकि हमारे उपभोक्ताओं को ऑफिस ना आना पड़े। और उसका हमारा वेबसाइट का वो है www.tatapower-ddl.com। इस पे वो लोग अपना जाके अपना प्रीपेड मीटर का कूपन भी रिचार्ज करा सकते हैं। तो ये तो हुआ जो हम, ताकि हमारा प्रयास ये है कि हमारे कंज्यूमर घर पर ही रहें, सुरक्षित रहे और घर बैठे बैठे हम उनको सारी सुविधाएं दे सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हेल्पलाइन प्रोग्राम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का टॉपिक है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर युवाओं के लिए जो रोज़गार है उसके क्या अवसर हैं?
अनुपम जी, युवाओं के लिए हमारे कंपनी ने बहुत अच्छी पॉलिसीज रखी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग अपना जो एंट्री लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो भी रिक्रूटमेंट होता है, कैंपस जो भी हमारे इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेजेस हैं या डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, वो ITI है, वहाँ से हमारी कंपनी हर साल कैंपस रिक्रूटमेंट करती है। तो युवाओं के लिए वो बहुत अच्छे अवसर हैं। और हम लोग लेटरल एंट्रीज हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि एंट्री लेवल पे ही, और एक बार एम्प्लॉय को लेने के बाद उसका कैरियर प्रोग्रेशन का बहुत टाटा ग्रुप बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तो इसीलिए हमने लेटरल एंट्रीज बंद करके एंट्री लेवल पे हमारी कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू युवाओं के लिए हम रोजगार देते हैं। जी, तो राजेश जी, आपसे मैं आखिर में 2 सवाल और करूंगा आपकी टैगलाइन और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो उससे पहले हम एक गीत सुन लेते हैं। ओके। तो राजेश जी, अब हमारे पास समय की भी थोड़ी सी कमी है, तो जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए, तो आपकी जो टैग लाइन है आपके साथ नॉन स्टॉप, और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। या अनुपम जी, हमारी टाटा ग्रुप की हमेशा फिलॉसफी रही है कि जो भी हम जिस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उस समाज को कई गुना ज्यादा दें। जिस समाज में हम अपना कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर रहे हैं, वहीं से कमाते हैं, और जो कमा के उससे कई गुना ज्यादा वापस समाज को दे। तो CSR पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं। फॉर एग्जांपल 64 RO प्लांट्स लगा रखे हैं 8 JJ क्लस्टर में और 56 दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, ताकि हमारे जो बच्चे हैं और जो स्लम क्लस्टर के लोग हैं उनको स्वच्छ पानी मिल सके। इसके अलावा मोबाइल डिस्पेंसरीज पे मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन है। 3,81,600 हमने सर्जिकल और क्लॉथ मास्क प्रिपेयर करवाए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और एक हमारा स्लम क्लस्टर में एक बहुत अच्छा ये है कि जब हमारी कंपनी ने टेक ओवर किया, हमें देखा कि लोगों को बिल भरने का क्षमता ही नहीं है। तो हमारी टाटा ग्रुप ने सोचा कि इनकी बिल भरने का तो चलो अलग बात है, पहले इनकी कमाने का कैसे जरिया बढ़ाया जाए कि ये कमाएं भी, अपने परिवार का पालन पोषण भी करें और बिल भी भरें। तो उसके लिए हमने VT सेंटर खोले हैं, हमारे WLC है, वुमेन लिटरेसी सेंटर है, आभा कंसेप्ट लेके आए, जिसमें हमने उनके स्लम क्लस्टर के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग 6-6 महीने 3-3 महीने ब्यूटिशियन का कोर्स, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा के उनके बच्चों को नौकरियां तक दिलवाने का प्रबंध किया, और ताकि उनकी अर्निंग बढ़े और वो अपने परिवार को अच्छे सुचारू रूप से चला सके। इसके अलावा अभी कोविड के टाइम में 417 कोविड-19 किट्स हमने बांटी हैं। इसके अलावा 1000 PPE किट्स हमने और 1050 लीटर हैंड सैनिटाइजर दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर किया है, ताकि वो अपना कोरोना वॉरियर्स हमारे अच्छे से सुरक्षित रह के आम जनता को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा 3 लाख मील स्पॉन्सर्ड किए हैं हमने गिव फाउंडेशन को। उसके अलावा 5 दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हमने 4000 मील्स प्रोवाइड करी हैं ताज होटल से टाई अप करके, और राशन और हाइजीन किट्स प्रोवाइड करे हैं। और इसके अलावा 1200 बेनिफिशियरी को राशन कार्ड प्रोवाइड कराया है, और FM कैंपेन भी चलाया है पेमेंट प्रमोट करने के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। बहुत बढ़िया। तो राजेश जी, आप आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकालकर यहाँ तक आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुपम जी, थैंक यू। तो दोस्तों, हेल्पलाइन प्रोग्राम में आज हमारा टॉपिक था पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आज हमारे एक्सपर्ट थे राजेश बहल साहब, जनरल मैनेजर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड।